हेलो एवरीवन, हम लोग देखने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितनी तरह से इंसर्टेड होता है, जो कि है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। हम सबको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है और जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइडिटी फॉस्फोलिपिड्स की वजह से और मोजेसिज्म जो प्रोटीन इंसर्टेड होती हैं उनकी वजह से। तो ये प्रोटीन कैसे इंसर्टेड होती हैं, किस तरह से प्रोटीन मेम्ब्रेन में इंसर्टेड होती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। कि यहाँ देखिए, ये एक्सोप्लाज्मिक साइड है और ये इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक साइड है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, आउटर लीफलेट, इनर लीफलेट, और ये जो कोर वाला पोर्शन है दिस वन, ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक। तो इसमें जो प्रोटीन दिखाई गई है यहाँ पे इंसर्टेड एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है? ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को क्रॉस की हुई हो, कहां से कहां, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस तक जो क्रॉस की हुई हो वो होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल ये प्रोटीन क्रॉस की हुई है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो एरिया है ये हेलिकल दिखाई दे रहा है, हेलिकल। और बेसिकली ये होते हैं अल्फा हेलिक्स। तो पहला जो है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विद सिंगल या सिंगल पार अल्फा हेलिक्स, जिसका एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है और सी टर्मिनल जो है वो साइटोप्लाज्मिक साइड में ऐसे मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है। इंपॉर्टेंट बात और है इसमें कि इस एरिया में ये जो प्रोटीन का एरिया है यहां पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक कोर होता है और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो है इसी एरिया में, इस एरिया में स्पेशली हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे। कौन होते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड? पता होगा, एम वी आई पी जी ए एल, एम वी आई पी गैल, मोस्टली एलिफेटिक हाइड्रोफोबिक यही अमीनो एसिड होते हैं। और उनमें से भी सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक कौन सा होगा? आइसोल्यूसिन। हाइड्रोपैथी इंडेक्स में हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है, ये देखिए दूसरा जो दिखाया गया है वो है जैसे अल्फा हेलिक्स, तो यहां भी है अल्फा हेलिक्स, यहां भी है अल्फा हेलिक्स, यहां भी है, लेकिन ये एक से ज्यादा बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है। तो अगर एक से ज्यादा बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है तो उसको हम मल्टीपार्स बोल देंगे। अल्फा हेलिक्स ही है ये मल्टीपार्स अल्फा हेलिक्स, जिसमें एन टर्मिनल एक्स्ट्रा साइटोसैलिक साइड में है और सी टर्मिनल जो है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक साइड में है। और यहाँ भी ये देखिए मेम्ब्रेन में जो दिखाया गया है प्रोटीन जो है यहाँ भी अल्फा हेलिक्स है और सेम टू सेम वैसे ही अगर हाइड्रोफोबिक कोर में है तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ही ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं, वो बरीड होते हैं, इनसाइड होते हैं, छुपे होते हैं, और अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में ये है। ये दूसरा हो गया मल्टीपार्स। अब तीसरा अगर देखते हैं हम लोग, अब ये जो तीसरा है, जैसे तीसरे में जो डायग्राम ये दिखाई दे रहा है ये एज अ रोल्ड अप बीटा सीट है, बीटा बैरल के फॉर्म में। मतलब ये दिखाई तो दे रहा है जैसे कि हेलिकल फॉर्म में है, क्योंकि बुक में हेलिकल फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन ये हेलिक्स होता नहीं है, ये बीटा प्लेटेड सीट होती है, एकदम बीटा प्लेटेड सीट जो कि टर्न या लूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है, जो कि बैरल बनाती है। इसीलिए लिखा है यहाँ पे तीसरा रोल्ड अप बीटा सीट, ये बीटा सीट है यहाँ पे, और इसको हम लोग बीटा बैरल के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन में जो हम लोगों ने देखा, इंटीग्रल इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या है, ये एम्बेडेड होते हैं हाइड्रोफोबिक कोर में, बाइलेयर में, स्पैनिंग द मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है तो इस एरिया में अगर कोई अल्फा हेलिक्स के साथ आता है प्रोटीन, ठीक है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन को स्पैन तो कर ही रहा है। अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा सिंगल पास अल्फा हेलिक्स
इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन ए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल देख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। मल्टीपार्स के लिए जीपीसीआर या ट्रांसपोर्टर, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कैसे होते हैं ये? उसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया रहता है, इसीलिए उसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो वो मल्टीपार्स ही तो हुआ। एक साइड में, एक्स्ट्रासेलुलर साइड में लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है और साइटोप्लाज्मिक साइड में वो दूसरे प्रोटीन से बाइंड करके, जी प्रोटीन से बाइंड करके उसको एक्टिवेट कराने का काम करता है, जो आप लोग सिग्नलिंग में पढ़ेंगे। बैरल फॉर्म जो हमने देखा, बीटा बैरल फॉर्म, क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो प्रोटीन होती है ये मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है और मेम्ब्रेन का जो कोर वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है और ऊपर यानी कि फॉस्फोलिपिड, लिपिड वाले, फॉस्फेट वाले साइड में हाइड्रोफिलिक है। अब अगर कोई प्रोटीन, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक मेम्ब्रेन है, फैटी एसिड है यहां पे, ठीक, और अगर कोई प्रोटीन इसमें इंसर्टेड है, अगर कोई प्रोटीन इंसर्टेड है तो इसका ये जो पोर्शन होगा वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा। अब ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा उसको, और ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा, हाइड्रोफिलिक, इसको, इन सारे प्रोटीन को मेम्ब्रेन से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हाइड्रोफिलिक वाले एरिया से भी बाइंड करे और हाइड्रोफोबिक वाले एरिया से भी बाइंड करे। इसीलिए जितने भी ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इनको मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिटर्जेंट की जरूरत होती है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। डिटर्जेंट सोडियम लोडेसाइल सल्फेट, टाइटन एक्स, आप लोग जानते हैं, जिसमें हाइड्रोफिलिक एरिया भी होता है, हाइड्रोफोबिक एरिया भी होता है। ये एक ही फॉस्फोलिपिड चेन के, एक ही फैटी एसिड चेन के बने होते हैं। तो ये थी मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि कैसी है? जो कि इंटीग्रल है। अगर हम बात करते हैं आगे चल के, ये देखिएगा पेरिफेरल प्रोटीन की, ये देखिए फिर से वही आउटर लीफलेट OL, इनर लीफलेट IL, पेरिफेरल प्रोटीन, ये देखिएगा ये है पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब ये एक ही साइड है, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये नहीं है, पेरिफेरल है, एक्सट्रिंसिक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन तो है ही। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका भी, मेम्ब्रेन का भी ये वाला जो एरिया है ये हम सबको पता है कि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, और बीच वाला जो एरिया है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। तो जो अमीनो एसिड इसमें होंगे, जैसे कि ये जो अमीनो एसिड इधर होगा जो कि इनर लीफलेट में साइटोप्लाज्मिक साइड में होंगे, यहां पे जो अमीनो एसिड होंगे ये हाइड्रोफिलिक होंगे, हाइड्रोफिलिक, जिनके बारे में आप जानते होंगे CTQNS KHRDE, ये, और एक और आ जाएगा Y स्टैंड्स फॉर टायरोसिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन, एस्पेराजिन, सेरिन, लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये ज्यादा पाए जाएंगे। लेकिन इसी प्रोटीन में, इसी अल्फा हेलिक्स में या हेलिकल वाले पार्ट में, ये वाला जो एरिया होगा जो मेम्ब्रेन कोर में इनर साइड में है, ये वाला जो एरिया होगा उसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ज्यादा होंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्जेंट नहीं चाहिए होता है, मतलब एसोसिएटेड ये होते हैं नॉन कोवेलेंट विद लिपिड हेड ग्रुप, आर विथ इंटीग्रल प्रोटीन से भी एसोसिएटेड होते हैं ये, ठीक है ना। और इनको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं पीएच या आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करके। एग्जांपल में जो साइटोस्केलेटन की प्रोटीन होती है, स्पेक्ट्रिन है, एनकाइरिन है, ये ऐसे ही पेरिफेरल प्रोटीन है जो अटैच होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायग्राम सबका, और इसमें और भी हम चीजें देख लेंगे, जैसे देखिए हमने कहां तक बताया आपको, ये ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, सिंगल पास, मल्टीपास, बैरल फॉर्म, पेरिफेरल। अब ये देखिए, ये जो पांचवा है
ये देखिए इसमें एक लिपिड लिंकर जो है वो जुड़ा हुआ है, लिपिड लिंकर जुड़ा हुआ है। इससे क्वेश्चन जो है इसी CSIR दिसंबर 2025 में आया हुआ था क्वेश्चन। ये लिपिड लिंकर्स के नाम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जानेंगे इसके बारे में, लिपिड लिंकर्स कैसे काम करते हैं, मतलब कौन कौन से लिपिड लिंकर्स होते हैं। सबसे खास बात कि इसमें जो भी प्रोटीन है, जैसे देख लीजिए ये जो प्रोटीन अटैच है लिपिड लिंकर है, ये हमेशा साइटोसोलिक साइड में पाया जाएगा। और इसी के बगल में देखिए यहां पे ये जो प्रोटीन है जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन कहां अटैच है, ये प्रोटीन कैसी होगी, ये प्रोटीन हमेशा और हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में पाया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे कुछ ओलिगोसैकेराइड जो है वो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट वन जो है ये प्रोटीन से प्रोटीन अटैच्ड इनसाइड एंड प्रोटीन से प्रोटीन अटैच्ड आउटसाइड। ये 7 तरह के मेनली हैं। पहला ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, सिंगल पार्ट्स, मल्टी पार्ट्स, बीटा बैरल, पेरिफेरल, साइटोप्लाज्मिक साइट, लिपिड लिंकर, ओलिगोसैकेराइड लिंकर, प्रोटीन प्रोटीन अटैच्ड इनसाइड, प्रोटीन प्रोटीन अटैच्ड आउटसाइड। 7वां और 8वां लगभग बराबर ही है। तो थोड़ा इसको देख लिया जाए और डिटेल में। ये जो लिपिड लिंकर हमने नाम लिखा हुआ है, लिपिड लिंकर, और क्या क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए। हमारे बुक में भी है, हमारे स्टडी मटेरियल में भी है, वहां से भी आपको मिल जाएगा कि लिपिड लिंकर में कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि लिपिड एंकर्ड में है कोवैलेंटली अटैच्ड मेम्ब्रेन लिपिड्स टाइप में GPI एंकर्ड, ग्लाइकोप्रोटीन एंकर्ड, लिंक वाया ओलिगोसैकेराइड, देखिएगा लिंक वाया ग्लाइकोसाइल, फॉस्फेटिडिल, आइनोसिटोल, ये कॉमन होते हैं यूकैरियोटिक आउटर लिफलेट में। आउटर लिफलेट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर इसमें ग्लाइको शब्द ऐड हो गया, ग्लाइको वर्ड अगर ऐड हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से है प्रीनाइलेटेड प्रोटीन कंटेन फर्नेसाइल जर्नैल ग्रुप, एग्जांपल में रैस। आप लोग इसको RTK की सिग्नलिंग में पढ़ेंगे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की सिग्नलिंग में पढ़ेंगे। फर्नेसाइल और जर्नैल, फर्नेसाइल के बारे में जानते होंगे, इसको सेस्क्विटर्पिन के नाम से जानते हैं, 15 कार्बन का यूनिट होता है। जो जर्नैल होता है ये 10 कार्बन का यूनिट होता है। अब जर्नैल है तो 10 and 10 20, ये हो गया। फैटी एसिड एसाइलेटेड प्रोटीन से, ये देखिए यहाँ पे फैटी एसिड एसाइलेटेड प्रोटीन में माइटोइलेशन, पॉलीमेटोइलेशन। अब साइटोसोलिक प्रोटीन देखिए, फैटी एसिड एसाइलेटेड प्रोटीन में माइटोइलेशन, पॉलीमेटोइलेशन, साइटोसोलिक प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो लिपिड लिंकर हमने बताया आपको ना, याद रखिएगा। लिपिड लिंकर में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है वो माइटोइलेशन, पॉलीमेटोइलेशन, ये साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं। इनका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं। ये देखिए यहाँ पे माइटोइल एंकर, पॉलीमेटोइल एंकर, फर्नेसाइल एंकर, एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है इसी बार। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, माइटोइल एंकर जो है इसके लिए जो फैटी एसिड है वो मिरिस्टिक एसिड है, तो इसी से आप मिला सकते हैं। जो पॉलीमेटोइल एंकर है इसका जो फैटी एसिड है वो उसका पॉलीमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फर्नेसाइल एंकर यानी प्रीनाइल ग्रुप, देख लीजिए यहाँ पे। और जो माइटोइल एंकर होता है उसमें जो भी टारगेट प्रोटीन होगी, जो साइटोसोलिक, यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोसोल, जो साइटोसोलिक साइड में अटैच होगी उसका एन टर्मिनल अटैच होगा। और आपको पता होगा कि C और N के बीच में अमाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए माइटोइल एंकर को हम लोग बोलते हैं अमाइड लिंकेज बिटवीन टर्मिनल अमीनो ग्रुप एंड मिरिस्टिक एसिड। पॉलीमेटोइल एंकर को थायोएस्टर लिंकेज बिटवीन सिस्टीन एंड पॉलीमेटिक ग्रुप। फर्नेसाइल एंकर थायोईथर लिंकेज बिटवीन सिस्टीन एंड प्रीनाइल ग्रुप। तो थायोएस्टर और थायोईथर, इन दोनों जो डिफरेंस है उसको याद रखने की जरूरत है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ये था पूरा मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे कैसे अटैच होती हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है।